लड़की ने सड़क किनारे एक कटोरा वॉन्टन खाया था। इसके बदले एक अमीर आदमी ने उसे कुछ सोना दे दिया, लेकिन दुकान मालिक यह देखकर पूरी तरह चौंक गया। उसे पता चला कि वह सोना नहीं था, बल्कि मरे हुए लोगों के लिए जलाया जाने वाला कागजी पैसा था। दुकानदार ने लड़की से कहा कि यह पैसा चल नहीं सकता, लेकिन लड़की को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने कहा, मैं तो हमेशा यही इस्तेमाल करती आई हूँ। यह सुनकर दुकानदार बहुत गुस्सा हो गया। उसे लगा कि लड़की जानबूझकर उसे धोखा दे रही है। गुस्से में वह लड़की की माँ के पास पहुंच गया, लेकिन लड़की की माँ कुछ भी कह नहीं सकी। वह बस चुपचाप रो पड़ी, क्योंकि सच्चाई सिर्फ माँ ही जानती थी। लड़की तो बहुत पहले मर चुकी थी, बस उसे खुद नहीं पता था। 3 दिन पहले कचरा बीनते समय लड़की को एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसकी मौत हो गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, लेकिन उसने पुनर्जन्म लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी माँ यांगलोक में गंभीर रूप से बीमार थी और मौत के करीब थी। अपनी माँ को बचाने के लिए लड़की ने यमराज से विनती की कि उसे यांगलोक लौटने दिया जाए, ताकि माँ के ठीक होने के बाद ही वह पुनर्जन्म ले सके। उसकी बात सुनकर यमराज भी हैरान रह गया। उसे लड़की की इतनी गहरी भक्ति की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार यमराज मान गया। उसने लड़की को 7 दिनों के लिए यांगलोक लौटने की अनुमति दी। शर्त यह थी कि 7 दिन पूरे होने के बाद उसे वापस यमलोक आना होगा। यांगलोक लौटने के बाद लड़की बहुत कमजोर और दुखी थी। उसकी माँ को ऑपरेशन के लिए 3 लाख युआन चाहिए थे, इसलिए लड़की हर जगह लोगों से पैसे मांगने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बड़े उद्योगपति से हुई। उद्योगपति ने सोचा, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वह भी इतनी ही बड़ी होती। उससे लड़की पर दया आ गई और उसने उसे 100 युआन दे दिए। लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन 100 युआन के नीचे उसे एक जीवन रक्षक ताला, लाइफ सेविंग लॉकेट मिला। लड़की को तुरंत समझ आ गया कि यह ताला बहुत कीमती है। वह इसे लेकर अस्पताल भागी ताकि अपनी माँ का इलाज करा सके। उधर उद्योगपति को एहसास हुआ कि उसका पुश्तैनी जीवन रक्षक ताला गायब है। वह घबरा गया और तुरंत उस लड़की को याद किया जिससे वह अभी मिला था। वह लड़की को ढूंढने लौटा और उससे ताला वापस मांगा। उसे लगा कि लड़की पैसे भी लौटा देगी, लेकिन लड़की ने न केवल ताला लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसकी कीमत भी मांगी। यह सुनकर उद्योगपति को बहुत गुस्सा आया। हालांकि ताला बेहद महत्वपूर्ण था, फिर भी उसने लड़की को बहुत सारे पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानी। आखिरकार उद्योगपति ने अपने आदमियों को ताला छीनने का आदेश दिया, फिर भी लड़की ने हार नहीं मानी, क्योंकि वहीं उसकी माँ को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। उद्योगपति ने गुस्से में कहा, तुम बहुत ही कृतज्ञ हो, और वहां से चला गया। लेकिन जब वह घर लौटने के लिए गाड़ी में बैठने ही वाला था, लड़की अस्पताल से भागती हुई आई और उसकी गाड़ी के सामने गिरकर घुटनों पर बैठ गई। धूप में लड़की की त्वचा पिघलने लगी, क्योंकि वह असल में एक मरी हुई आत्मा थी। यह दृश्य देखकर उद्योगपति सन्न रह गया। उसने लड़की के शरीर पर एक खास निशान देखा, जो केवल उसके खानदान में होता था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह लड़की उसी के परिवार से है। उसने तुरंत लोगों को लड़की को बचाने भेजा और 3 लाख युआन देने का आदेश दिया। उसे नहीं पता था कि लड़की दरअसल उसकी अपनी बेटी थी, और लड़की की माँ शू छिंग वही औरत थी जिसे वह रोज याद करता था। अस्पताल में डॉक्टर खुश हो गया कि पैसे आ गए, लेकिन जब उसने थैला खोला तो हैरान रह गया। 3 लाख युआन नकली थे। यह सुनते ही लड़की टूट गई। वह रोने लगी, क्योंकि रात 12 बजे के बाद उसे यमलोक लौटना था। उधर उद्योगपति ने गुप्त रूप से डीएनए जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर वह पूरी तरह टूट गया। लड़की उसकी सगी बेटी थी, जिसे उसने दुत्कारा था, वही उसकी अपनी औलाद थी। सच्चाई सामने आते ही उसने अपने सभी लोगों को अस्पताल भेज दिया, लेकिन तभी एक पागल औरत ने हालात बिगाड़ दिए और शू छिंग को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सबको लगा लड़की बहुत निर्दयी है। अब लड़की के पास समय नहीं था, यमलोक बुला रहा था। कमजोर होने के बावजूद उसे अपनी आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ी।